मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं। पूरा बचपन जातिगत भेदभाव के बीच बीता। जिसे कक्षा में बैठने से रोका गया वो बना देश का पहला कानून मंत्री। तमाम तरह के भेदभाव के बीच भी ऊंच नीच का फर्क मिटाने के संघर्ष की नींव उन्होंने रखी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज ही के दिन यानी साल 1956 दिसंबर का महीना तारीख 6 दिसंबर को बाबा साहब की मृत्यु हो गई थी। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं चेतना मंच का इतिहास से जुड़ा हुआ कार्यक्रम डेट। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है। देश के पहले कानून मंत्री और समाज सुधारक बाबा साहब का जीवन सामाजिक भेदभाव के बीच बीता। इसी बीच उनके बदले हुए सरनेम की नींव भी पड़ी। जातिगत भेदभाव के कारण वो पहले भीमराव सकपाल से भीमराव आम्बेडकर बने और फिर भीमराव अंबेडकर। संघर्ष के तमाम पड़ाव पार करने के बाद बने वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके सरनेम बदलने के भी कई किस्से हैं। जानिए ऐसा क्यों उन्हें करना पड़ा और कैसे भीमराव सकपाल बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले जानते हैं सकपाल से आम्बेडकर बनने का किस्सा। साल 1891 दिन 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इसलिए डॉक्टर भीमराव की शुरुआती सरनेम सकपाल ही था। महार जाति से वो ताल्लुक रखने के कारण लोग इन्हें निचली जाति का मानते थे और अछूत कहा करते थे। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के बावजूद इन्हें जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ा। इसी कारण स्कूल में इनका नाम लिखवाते समय पिता राम जी ने सरनेम में सकपाल की जगह आम्बेडकर लिखाया। आम्बेडकर उपनाम की वजह थी उनका गांव। दरअसल वे कोंकण के आम्बेडवे गांव के मूल निवासी थे, इसलिए गांव के नाम पर आम्बेडकर सरनेम लगाया गया। आम्बेडकर से ऐसे बने वो अंबेडकर, जानी कैसे। भीमराव अंबेडकर के नाम से अंबेडकर जुड़ने का किस्सा स्कूल के ही दिनों का है। बाबा साहब पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे। इसी खूबी के कारण स्कूल के एक शिक्षक कृष्ण महादेव अंबेडकर उनसे खास स्नेह किया करते थे। कृष्ण महादेव अंबेडकर एक ब्राह्मण थे। खास स्नेह के कारण शिक्षक कृष्ण महादेव ने भीमराव के नाम में अंबेडकर सरनेम जोड़ दिया। इस तरह बाबा साहब का नाम हो गया भीमराव अंबेडकर। 1927 में उन्होंने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया। 1935 में अंबेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ऑफ मुंबई का प्रिंसिपल भी बनाया गया। वर्ष 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस और उसके कुछ नेताओं से मतभेद होने के कारण एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम रखा गया स्वतंत्र लेबर पार्टी। इस पार्टी ने वर्ष 1937 में विधानसभा चुनावों में 13 सीटें भी जीतीं और वर्ष 1942 तक वो विधानसभा के सदस्य रहे और मुंबई विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने अपने जीवन में कई किताबें लिखी। वे अपने अधिकारों और देश में बदलाव को लेकर गांधी जी और कांग्रेस की हमेशा से ही आलोचना करते रहे, लेकिन फिर भी उनकी छवि एक प्रतिष्ठित और विद्वान व्यक्ति की थी। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, जिसकी वजह से उन्हें संविधान विशेषज्ञ भी कहा जाता था। उन्होंने भारत के संविधान को लिखा है, जिसके कारण उन्हें भारत के संविधान का पिता भी माना जाता है। 3 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा के लिए आमंत्रित किया गया। आप जानते ही हैं, ये सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी, यानी पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी शुरू से ही डॉक्टर अंबेडकर से नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी नेहरू कैबिनेट में उनकी महत्वता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेहरू हमेशा कहा करते थे, डॉक्टर अंबेडकर इज वन ऑफ द ज्वेल इन माई कैबिनेट। दरअसल सच ये है कि देश के दलित वर्ग को दलित हितैषी का संदेश देने के मकसद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री के पद पर बिठाया गया। साल 1951 के अक्टूबर के महीने में डॉक्टर अंबेडकर ने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस इस्तीफे के पीछे हिंदू कोड बिल, कश्मीर की धारा 370 का मामला और फॉरेन पॉलिसी जैसे कई मुद्दे थे, जिनसे वे नेहरू के खिलाफ थे। खैर, ये तो राजनीतिक बातें हैं, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। साल 1956 तारीख 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन संविधान के जरिए आज भी उन्हें याद किया जाता है और वो हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे।
आज की डेट का सफ़र इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली डेट पर। अपना ख्याल रखिएगा।